वेलकम टू लेबॉर्ट्री टॉक्स। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फीमेल्स के लिए स्पेशली काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है, और स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जिनका प्लान बन रहा है उम्रे पे जाने के लिए या हज पे जाने के लिए। जैसा कि हज अभी करीब है, तो उसमें फ़ीमेल्स का और ख़ास तौर पे यंग फीमेल्स का जो 50 ईयर से लेस होती हैं, जिनका मीनोपॉज नहीं होता, उनकी सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो ये होती है कि अगर उन दिनों में उनको पीरियड्स हो जाएं तो वो कैसे इबादत कर सकेंगी। तो इसका एक बहुत ही इजी हल है। एक मेडिसिन अवेलेबल होती है जो कि मैं आगे आपको शो करूँगी, और ये भी बताऊँगी उसको किस तरीके से लेना होता है। वो अगर हम ले लें तो हमें उन दिनों पे पीरियड्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो अपनी इबादत जो है वो बहुत ही आराम और पुरसकून तरीके से अदा कर सकते हैं। या अगर आपने किसी ऐसी फीमेल ने किसी ऐसी जगह ट्रैवल करना है जहाँ पे वो चाहती है कि उसको पीरियड्स ना हो, तो कुछ अरसे के लिए उनको रोकने के लिए मेडिसिन ली जा सकती है। लेकिन लंबे अरसे के लिए जो है ये मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं होती है, कुछ अरसे के लिए ये ली जा सकती है। अब इस मेडिसिन का केमिकल जो है वो आपको मैं बता दूंगी। अब इस मेडिसिन को लेना कैसे होता है। कोई भी फीमेल जो उसको अपना लास्ट पीरियड डेट याद रखनी होती है, यानी कि उसको लास्ट मंथ को कौन सी डेट में पीरियड्स आए थे, और फिर उस डेट के से 7 दिन पहले जो है ये मेडिसिन शुरू कर देनी होती है। ये मेडिसिन जो होती है ये सुबह शाम एक एक गोली लेनी होती है। लेकिन अगर ऐसी कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पेट में दर्द हो जाना, जैसे कि एक फीलिंग होती है कि अब पीरियड शुरू होने वाले हैं, तो उस सूरत में जो है वो जैसे पीरियड्स के दिन करीब आते जाएं तो 2 गोलियां भी ले सकते हैं। 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम को, या 3 टाइम एक गोली, फिर 8 घंटे बाद एक गोली, फिर 8 घंटे बाद दूसरी गोली, और 8 घंटे बाद तीसरी गोली। इस तरह जो है वो टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अगर आपके सिम्टम्स इतने ज़्यादा अपीयर नहीं है तो आप एक एक गोली ले सकती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं गोली लेने के बावजूद भी, तो फिर आप जो है वो 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम को ले सकती हैं। लेकिन गोली के साथ साथ भी एहतियात करनी होती है, यानी कि कई ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर गर्म होती है उनको जो है कुछ अरसे के लिए उन दिनों में ख़ास तौर पे अवॉइड करना होता है। जैसे कि अचार, पिकल हो गया, खजूरें ज़्यादा नहीं खानी है। तो कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़ जो है वो कोशिश करनी है उन दिनों में अवॉइड करनी है। अब ये 7 दिन आपने अपने पीरियड से 7 दिन पहले ये गोली स्टार्ट कर देनी है, और फिर जब तक आपने मतलब सऊदी अरब में रहना है, जितना दिन आपका स्टे है मक्का मदीना में, तो उतने दिन आपने ये गोली खाते रहना है। फिर जैसे ही आपका वापसी हो जाएगी तो आपने ये गोली छोड़ देनी है, और उसके तकरीबन 3 से 4 और कई दफ़ा 5 से 6 दिन भी लग जाते हैं कई फीमेल्स को। तो उसके बाद जो है पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद नॉर्मल पीरियड स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद अगले पीरियड जो है कई दफ़ा साइकिल जो होता है वो नॉर्मल साइकिल आने पे 1-2 पीरियड्स का लगता है, यानी कि 1 मंथ या 2 मंथ के पीरियड्स आपको थोड़े से इरेगुलर महसूस होंगे टैबलेट लेने की वजह से, और उसके बाद जो है वो नॉर्मल आपका साइकिल शुरू हो जाता है। तो जैसे अब मैं आपको टैबलेट शो करने लगी हूँ कि ये टैबलेट कौन सी है, इसका केमिकल कौन सा है। आपने केमिकल नोट कर लेना है, क्योंकि हर कंट्री में जो ब्रांड नेम जो है वो चेंज हो सकता है। तो जो गल्फ़ में रहते हैं उनके लिए ब्रांड नेम शायद ये कॉमन होगा, लेकिन जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए शायद ये ब्रांड नेम शायद उनको ना मिले, तो वो केमिकल को नोट कर सकते हैं। और डोज इसकी 5 मिलीग्राम होती है। और जैसे मैंने बताया कि आपने याद रखना है कि जो आपके लास्ट पीरियड साइकिल था उसको आपने नोट कर लेना है, और नेक्स्ट पीरियड से 7 डेज़ पहले जो है ये टैबलेट लेना स्टार्ट कर देनी है। और जितने दिन आपकी इबादत है मक्का मदीना में उतने दिन आपने ये टैबलेट लेते रहना है। और फिर जैसे ही आपकी इबादत मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर आपने ये टैबलेट छोड़ देनी है, और उसके तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद जो है पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टैबलेट कौन सी है जो आपने लेनी है। ये टैबलेट है, इसका नाम जो है ये देखें, इसका नाम जो है वो प्राइमेलोट एन है। अब हो सकता है आपके कंट्री जिधर आप रह रहे हैं उधर भी ये प्राइमेलोट एन के नाम से हो, या हो सकता है कि जो नेम है वो डिफरेंट भी हो सकता है। आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको डिफरेंट ब्रांड इस नाम के मिल जाएंगे। अब ये 5 मिलीग्राम की गोली है, और 30 टैबलेट्स होते हैं एक पैक में। और आपने ये गोली जो है ये पानी के साथ लेनी होती है, खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसके लिए खाने का इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं होता है।
लेकिन ये लेनी आपने पानी के साथ है, ओरल टैबलेट्स होती हैं। अब इसका नाम जो है ये प्राइमलोट एन है और इसका केमिकल जो है वो आप में एक मिनट ये सीधा करते हैं तो मैं आपको केमिकल दिखाती हूँ। प्राइस जो इसकी इधर ओमान में है ये 1.990 ओमानी रियाल की है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में ये काफ़ी चीप होगी। ये इसका केमिकल है नॉरिस्थेरॉन। सॉरी मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस अगर किया हो तो आप इस वीडियो को रोक के इसके स्पेलिंग जो है केमिकल के वो नोट कर सकते हैं। ये इस तरह की एक छोटे से साइज़ की टैबलेट होती है और जैसे मैंने बताया आपको कि आपने सुबह शाम इसको लेना होता है, लेकिन आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या आप 2-2 ले सकते हैं या आप 3 कर लें। 8-8 घंटे के वक्फे से एक एक भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको अंदाज़ा होता है कि आपके पीरियड जो हैं वो हैवी हो सकते हैं या आपको पेन ज़्यादा होती है। लेकिन एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट, कि जब आप ये टैबलेट ले भी रहे होते हैं तो आपको पीरियड्स वाले क्रैम्प्स की फॉल्स फीलिंग्स आती हैं, तो उससे आपने परेशान नहीं होना कि मैं टैबलेट ले रही हूँ तो शायद अभी भी मुझे पीरियड्स ना शुरू हो जाएं। तो आपने अपनी टैबलेट को कंटिन्यू ही रखना है। मैक्सिमम डोज कम से कम डोज जो है वो 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम है, और मैक्सिमम जो है वो 2 गोलियां सुबह 2 गोलियां शाम है। इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी है, क्योंकि इस गोली का काम क्या होता है, इस गोली का काम होता है कि वो जो यूट्रस की वॉल है उसको थिक करती है और ब्लीडिंग होने से रोकती है।